सॉन्ग्स के जरिए से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप जरूर अपने सॉन्ग्स, नए सॉन्ग्स लेकर आएं। और जो है बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं आप, बहुत मजा आ रहा है आपकी बातें सुनकर। चले ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा सोएब, उस वक्त नाजिया जो है वो इंडिया में, उन्होंने 15 साल की उम्र में उन्होंने इंडिया में गाया, लेकिन उनके अंदर ये चीज़ थी कि उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा, लाइक आप लोगों के अंदर इस चीज़ को बहुत देखा गया कि आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए बहुत बात की, बल्कि एक जगह पे उनको ये भी कहा गया कि आप बेस्ट इंडियन सिंगर हैं, तो उन्होंने बोला अपने एक इंटरव्यू में कि नहीं मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडियन नहीं हूँ। ठीक है, तो आई मीन और अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ के सिंगर्स जो हैं वो इंडिया में जा रहे हैं। बहुत सारे सिंगर्स ने ये भी कहा कि जी हम तो पाकिस्तान में थे ही नहीं, ये बातें भी हुई हैं। तो कैसा लगता है ये सुन के? और उस वक्त आप लोग उस एज में कोई प्राउड नहीं था, कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं थी? देखिए, सबकी अपनी अपनी चीज़ होती है और एक अपना व्यू पॉइंट होता है। मेरे लिए जो है, मैं समझता हूँ कि आपकी पहचान जो है आपके अपने मुल्क से है, आपके अपनी आइडेंटिटी से है, आपके अपने रूट से है। अगर मैं कोशिश करूँ अंग्रेज बनने के लिए, या अगर मैं कोशिश करूँ हिंदुस्तानी बनने के लिए, गॉड फॉरबिड, हाँ, तो मैं वो जो है ना वो सही पाथ नहीं है। आपको वो इख्तियार करना है जो आपके लिए सही चीज़ है, आपके मुल्क के। बिकॉज देखें, इस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया है, जो हम खाते हैं से लेके जो हम पहनते हैं, हमें इज्जत दी है, हमारे लोग अच्छे लोग हैं, हमारे पास हर दुनिया की रिसोर्स है इस मुल्क में। तो क्यों इस मुल्क में हम क्यों उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में हमें नहीं जाना चाहिए? ये क्यों हो रहा है हमें? और ये जो है ना, चंद लोग इस मुल्क को जो है ना, इस मुल्क को डीरेल करने की कोशिश करते हैं। क्यों? अपने पर्सनल गेन के लिए अपनी बातें करते हैं, अपनी चीजें करते हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है ये देख के, बिकॉज देखें, आपका मुल्क है, ये मेरा मुल्क है, क्योंकि हम सबका मुल्क है। और मैं चाह रहा हूं कि ये जो मैं चाहता हूं, ये मेरी एक ड्रीम है कि पाकिस्तान को वही हैसियत उसकी पाकिस्तान की होनी चाहिए जो है। वी आर अ फैंटास्टिक कंट्री। मैं आपको बताऊं, माशाल्लाह ऐसी जबरदस्त कंट्री है। ऐसे अनसंग हीरोज की बात कर रही थी, मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल्स दूंगा कि आप कहेंगे कि मुझे भी नहीं पता था। मैं एग्जीबिशंस करता था, मैं पब्लिक से मेरा बहुत डीलिंग था जब मैं गवर्नर साहब के साथ था 5 साल। और उस वक्त, और ये भी मैं आपको बता दूं, मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा, तो मेरा पूरा था कि मैं किसी तरह अपने लोगों के लिए कुछ करूं। छोटी सी, मैं छोटा सा इंसान हूं, मैं कोई बड़ा इंसान नहीं हूं, मैं छोटा सा इंसान हूं। मैं छोटा सा भी कुछ कर सकूं, किसी को खुशी मिल सके, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाह रहा था कि हमारा जो माहौल था पहले, वो खत्म हो गया है इधर का, और बच्चे औरतें वो वो कहते हैं ना, उस तरीके से नहीं निकल सकते थे, बिकॉज माहौल अजीब सा हो गया है। तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उस वक्त ये करूं चीजें, मगर मुझे इतना अच्छा लगता था और मैं ऐसा टैलेंट मेरे ये नजर में आता था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। ऐसे ऐसे बच्चे ऐसे काम कर रहे थे कि मैं कहता था कि अल्लाह मियां इन बच्चों को कोई अपॉर्चुनिटी दे दे, ये मुल्क को कहां से कहां ले जाएंगे, कहां से कहां ले जाएंगे। और अपॉर्चुनिटी की बात होती है, और कोई आपको सपोर्ट करे, कोई आपको पेट्रोनाइज करे तो आप आगे चलेंगे। मगर हमारे कोई बड़े लोग ऐसे हैं हमारे मुल्क में अंदर के उनको अपने से आगे चीज नहीं दिखती। जी हाँ। हमारे बच्चे पिस रहे हैं, हमारे पब्लिक पिस रही है चीजें। मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सोशली बात कर रहा हूं। आई बिलीव इन सोशल ग्रोथ, social betterment. I don't care about political betterment or political growth, because political growth जो है ना, वो आपने देख लिया कि हमारी पूरी हिस्ट्री में हमें कहाँ लेके आ गई है। ठीक है, तो सोशल ग्रोथ जो है, सोशल बेटरमेंट, सोशल ग्रोथ इज द की। सिविल सोसाइटी, ये हर चीजें जो है ये हमें प्रमोट करनी है, इसको आगे लेके चलना है। तो मैं लंबी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल अच्छी बात है। मुझे इतना मेरे अंदर आग है। मैं बताऊं, बच्चों के अंदर आग है, इस पूरे मुल्क के अंदर हर बंदा जो है ना, आप सड़क पे चले जाएं, आप कहते हैं ना, आप एक मजदूर से बात करें, वो आपको उसके अंदर आग जल रही है कि वो चाहता है कि इस मुल्क को कहीं किसी तरह ये सही तरीके पे, ये सही ट्रैक पे आ जाए मुल्क। और हमारी सब कोशिश होनी चाहिए। कल परसों मेरी कुछ डॉक्टर से मुलाकात हुई थी, मैं बता दूं कि हमने एक लैंड हमने कंफर्म कर लिया है, और नाजिया हसन कैंसर
क्या कहते हैं चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, हम इंशाल्लाह हम किसी के साथ मिलके हम इसको कर रहे हैं। और वो जो मैं उन डॉक्टर्स को देख रहा था, वो भी बाहर के क्वालिफाइड हैं, यहाँ आए हुए हैं, यंग लड़के हैं, और उनका जो जज्बा है और उनकी जो डिजायर है, मुझे इतनी अच्छी बात लगी थी। और क्या कहते हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ज़ोहेब भाई हमने सब चीजें छोड़ दी हैं, हमने अपना पैसा छोड़ दिया है, हमने अपनी हर चीज सैक्रिफाइस कर दी है, बिकॉज हम चाहते हैं, पहले हम सोचे थे कि हम उठ के कनाडा चले जाते हैं, हम उठ के कहीं और चले जाते हैं, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम इसी मुल्क में रहेंगे, इसी मुल्क में हम पैदा हुए थे, इसी मुल्क में हम लोग मरेंगे, इसी मुल्क को हम आगे लेके चलेंगे। और ये जो है ना, दिस कॉन्सेप्ट हमें सबको पकड़ना है साथ, और अगर हम लेके चल के, और देखें लोग ढूंढ रहे हैं, आजकल लोग ढूंढ रहे हैं, लोग देखते हैं कि ये जो सियासतदान है, ये हमें आगे सही ये सच्चाई से हमें लेके चलेगा आगे, हमें सिंसियरली, ये सिंसियर आदमी है, लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा शख्स हमें मिल जाए जो हमें आगे इस मुल्क को लेके चल सके और उसका अपना पर्सनल गेन कोई ना हो। लोग ढूंढ रहे हैं, इंशाल्लाह कोई एक बच्चा, कोई एक यंगस्टर देख रहा होगा टीवी को आज, और वो कह रहा होगा कि नहीं ज़ोहेब भाई, वो कह रहे होंगे कि बेटा ये तुम हो, और वो बच्चा आएगा, वो बच्चा आएगा, और वो आ रहा है, अभी आ रहा है, तैयार हो रहा है, अभी आने वाला है, और इस मुल्क को आगे हम लेके चलेंगे, और मेरी दुआ है इस मुल्क के लिए। ये बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा। थोड़ा सा मुझे नाज़िया के बारे में जरा बताएंगे कि टाइम बहुत कम रह गया हमारे पास। कैसी थी, क्या नेचर थी उनकी? ये तो हम सबको पता है कि बहुत हम्बल थी, बहुत बहुत पोलाइट नेचर की थी, लेकिन और थोड़ा सा उनके बारे में मैं जानना चाहूँगी। मुझे किसी ने कहा कि ज़ोहेब हम नाज़िया के बारे में नहीं बात करेंगे बिकॉज आप रोना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो अब मैं क्या करूँ यार, मैं इंसान हूँ, वो मेरी बहन थी, मेरा दिल टूटा हुआ है, उस आधा मेरा दिल है ही नहीं वहाँ। बहुत अच्छी थी, और उनके साथ एक, वो कहते हैं ना, एक आयरनी थी उनके लाइफ में, कि वो कहते हैं ना कि आप अच्छा करेंगे तो अच्छा भरेंगे तो अच्छा ही आपको मिलेगा। उन्होंने अच्छा ही भरा था इस दुनिया में, पता नहीं क्यों उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। उनकी पर्सनल लाइफ जहाँ पर हैं वो सुकून से होंगी बस, बिल्कुल वो, क्योंकि हम पूरी पाकिस्तान की, क्या पूरी दुनिया की दुआएं उनके साथ हैं। कभी ऐसा होता था आपको डांटती थी, कभी आप लोगों की आपस में लड़ाई होती थी? कभी नहीं डांटा मुझे, कभी नहीं, और बहुत प्यार करती थी। और मैं अब सोचता हूँ, मैं कहता था कि काश मुझे वो थोड़ा सा डांटती भी, और कि मैं उनके बारे में कुछ बुरा भी सोच सकता, कि मेरे लिए फिर वो कहते हैं ना, वो जो जख्म है वो कम हो जाता मेरे लिए, बट वो इंसान ही ऐसी थी। और तो कहते हैं ना कि अच्छे लोगों को ही अल्लाह ताला अपने पास जल्दी बुला लेते हैं। एक कॉल भी है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। कौन है हमारे साथ? बखैर, फातिमा। जी फातिमा, क्या कहेंगी? जी बहुत जबरदस्त